नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। महाशिवरात्रि की पूजा करने से भगवान शिव शंकर अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। तो महाशिवरात्रि के व्रत में व्रत कथा सुनी जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाऊंगी और साथ में ही आप स्क्रीन पर महाशिवरात्रि पूजा विधि भी देख सकते हैं। प्राचीन समय में एक बहेलिया रहता था जो नित्य प्रतिदिन अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वो व्याकुल हो उठा और एक बेलपत्र का वृक्ष था जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसकी शाखा पर चढ़कर बैठ गया और आसपास देखने लगा कि कोई पशु आए तो मैं उसका शिकार कर लूं। शाखा पर बैठकर वह बहेलिया बेलपत्र के पत्ते तोड़ते हुए वह नीचे गिराने लगा। इस तरह से बेलपत्र तोड़कर वो नीचे गिरा रहा था, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ते रहे और पूरा शिवलिंग बेलपत्र से ढक गया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये का इस प्रकार से शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी उधर से गुजरी। बहेलिया उसको मारने के लिए तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरनी दीन वाणी से बोली, हे व्याध, मैं गर्भवती हूँ और प्रसव की वेला समीप है, इसलिए मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया के बाद में शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया और उसे जाने दिया। थोड़ी रात गुजरने के बाद एक और हिरनी उस स्थान से गुजरी। बहेलिये के निशाने साथ थे ही हिरनी निवेदन करने लगी, मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए और मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी बात स्वीकार ली और उसे भी जाने दिया। रात्रि की तृतीया बेला में तीसरी हिरनी छोटे छोटे बच्चों के साथ उसी जलाशय पर पानी पीने आई। बहेलिये ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी बोली कि हे व्याध, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को इनके पिता के संरक्षण में छोड़ आऊं, उसके बाद आप मुझे मार देना, अभी मुझे मत मारो। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक मानसल बलवान एक हिरनी उस ओर पर आया। बहेलिये ने उसे मारने के लिए धनुष उठाया। यह क्रिया देखते ही हिरन ने कहा, हे व्याध, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हैं तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं उन्हीं का सहचर हूँ। हिरन की करुणा भरी बात सुनकर बहेलिये ने उसको भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र चढ़ाने के कारण उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन हृदय से कोमल हृदय में बदल गया। हिरन परिवार को लौटाने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र और इतना सरल हो गया कि वह अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरन ने बहेलिये के पास आकर कहा कि हे व्याध, अब आप मुझे मार सकते हो। बहेलिये की आंखों से आंसू छलक गए। पहले के किए हुए कर्मों पर उसे पश्चाताप होने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने भी बहेलिये की सराहना की।
तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिये तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। अनजाने में ही सही, महाशिवरात्रि का व्रत करने से महापापी बहेलिये को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। शिव शंकर भोले भंडारी जैसे आपने उस बहेलिये का उद्धार किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबका उद्धार करना। ये थी महाशिवरात्रि व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के बाद जो भी आपने हाथ में चावल फूल लिए हैं वो आप शिव शंकर भगवान को समर्पित कर दें और हम भगवान शिव शंकर को इस तरह से हमारी महाशिवरात्रि की पूजा और व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।